हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह का टाइम है और कन्नू अपने स्कूल चला गया। आज मैंने उसके लिए वही सब्जी बनाई है जो कन्नू के पापा ने रात कहा था। रात तो बनाई नहीं थी, आलू गाजर की सब्जी, लेकिन जब अगली दीदी ने वे फूल फूल भेजे थे ना गुलाब के फूल लेकर के आने को कहा था आपको, लेकिन ले आए मेरे लिए गोभी का फूल तो गोभी बनाई है, आलू गोभी की सब्जी, और लेकर के चल दिया कन्नू पापा लंच। और मट्ठा भी आज जो एक बोतल भेजा था ना उन्होंने, तो वो आधी बोतल इनको दे दिया। रात गोभी ने ये बात कही थी मुझे, पिताजी को, तो बाहर भगा दिया गोभी ने, कन्नू को समझाया ये, और फिर तुम भी भगा देंगे बाहर, हमें भी दोनों को निकाल देंगे घर से बाहर। बोबी, अब बोबी घर की मालकिन होगी तो घर से बाहर निकाल देती है। तो कन्नू ने मुझे कहा, पापा अब हमारे और तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता क्या है हम तुम्हें क्यों बताए। हमारे पास एक रास्ता है। पिताजी को तो हम कह रहे कि हम बना कर ले आएंगे। फिर मैं पूछने लगा, रास्ता जो है बता तो दे, क्या रास्ता है। तो उसने बताया कि हमें दोनों को भी घर से बाहर जाना पड़ेगा और हम जाएंगे पानीपत अपनी बुआ के यहाँ। अच्छा ठीक है, दोनों तो जाओ आप। हमारे पास एक रास्ता है, तो वो भी देगा, अगर तू बाहर कर देगी ना हमें, तो हम अपनी बुआ के यहाँ चले जाएंगे। अपने आप की भी बुआ ही है उसकी बुआ है ना, तो मुझे भी ले जाएगा अपनी बुआ के यहाँ। तो उनका तो ऐसे चलता रहता है। वैसे मैंने है ना उसको धमकाने के लिए कहा था कि अगर अगर तुम्हें है ना, तुमने जब पिताजी को ज्यादा परेशान किया और पिताजी तो बाहर चले गए, पिताजी दूध लेने के लिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने घर से बाहर निकाला था पिताजी को। अच्छा, हाँ तो बता दो, तुमने उसे यही था कि मैंने बाहर निकाल दिया पिताजी को भी, तुम मत जा। उसको डराने के लिए कि वो मुझे थोड़ा डर जाए। वो डरता नहीं है बिल्कुल भी किसी से भी घर में, और घर में है ना एक आदमी से डरना बहुत जरूरी होता है बच्चे को। ये कहावत है बड़ों की, मम्मी कहती रहती है कि एक आदमी से बच्चा डरना चाहिए। वो पिताजी से नहीं डरता, पिताजी के पैरों में लेट जाता है कुछ भी चीज लाने के लिए। तो और बाहर के लोगों से नहीं डरता, हाँ, दुकान पे भी लोटपोट हो जा, मुझे सामान दिलाओ, सामान दिलाओ। दुकान वाले जो ताऊ जी थे उसके उनके यहाँ पे भी जाके काउंटर काउंटर जाके पूरा हिला दिया और ये कह दिया कि मुझे चीज दो, नहीं तो फिर मैं इसको तोड़ दूंगा। बताओ, वहाँ पे भी जाके ऐसे ऐसी हरकतें करता रहता है पिताजी। खतरनाक बच्चे, आजकल के बच्चे खतरनाक, सबके बच्चे ऐसे होंगे या हाँ, ये बच्चा ऐसा है? सभी के बच्चे ऐसे हैं। मैंने आस पड़ोस में भी देखा ना, सभी के, इससे भी डेंजर डेंजर है। आज है ना थोड़ी सी तबीयत भी हल्की है, और सुबह सुबह ना चश्मा आप देखेंगे कि आज वो लोग में चश्मा है। तो मैं सुबह सुबह वीडियो एडिट कर रही थी, थोड़ी सी वीडियो एडिट की थी, फिर मैंने करण पापा से बोला कि आप कर लीजिए, तो उन्होंने की। तो फिर वे ऑफिस चले गए और अब मुझे घर की साफ सफाई करनी है। हनुमान तेरी दहाक से गूंजे लंका कोट है, पाए कुहू श्री राम का पेरे लाल लंगोट है। पहाड़ उलांगे पर्वत उलांगे, गर्जा घर को तोड़े हैं, पहले रावण को मारे लंका मोदी कर दे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, श्री राम दया के सागर है। वानिका खेल रही है बोरोप्लस की ट्यूब के साथ में, मुंह में डालती है जो भी चीज़ मिलती है। फ्रॉक वाक में फिट आया बिल्कुल एकदम, और अभी आएगा, है ना। वानिका किसने भेजा है? वानिका की बुआ जी ने भेजा है भाई। ये तो सुंदर सुंदर सा प्रीटी प्रीटी लग रही है बहुत ही। हंसी रोजाना जब भी मतलब फर्श धोती है तभी है ना बहुत सारा पानी डालती है फर्श पे, और जब धोती है तो आज है ना सारे पानी की छुट्टी कर दी इसने। एक बाल्टी पानी में सारा फर्श धो दिया पोछा लगा लगा के। और इधर मुझे वानी का आवाज़ लगा दी, मम्मी मुझे दूध पिला दो। तो इसका भी काम लगा रहता है, बेटा मुझे काम भी करना है, आपके पास नहीं बैठना। धमका रहे आप मुझे। देखो कुछ पाई, कुछ पाई हो क्या? किसका कुछ पाई है भाई? हाँ, फ्रॉक थोड़ा सा मम्मी को ऊंचा लग रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अभी कन्नू के पापा चले गए हैं ऑफिस, और मुझे भी फटाफट फटाफट काम निपटाना है। और मैंने जो है झाड़ू वगैरह तो सारी जगह लगा लिया, अब मेरी पोछे की बारी है। और पहले तो मुझे इधर पोछा लगाना है, फिर उधर पोछा लगाना है। तो कन्नू के पापा बहुत ही आज तो मस्ती करते जा रहे थे कि आज तो गोभी का फूल बना दिया है, और आज तो वही बहुत अच्छा लगेगा, ये तो वहाँ से आया है, लुसाने से आया है, बबली दीदी ने दिया है। तो ऐसे ही सुबह सुबह उनकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में है ना मतलब मस्ती सी करते रहते हैं कोई भी। और जैसे सुबह सुबह गुस्सा सी हो जाते हैं ना, तो दिन बहुत ख़राब हो जाता है, और ये तो सुबह से ही कॉमेडी करने लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और कन्नू तो उनके साथ में बहुत खुश रहता है।
और अभी है ना बस मेरे यहाँ का पोछा लग जाएगा, फिर मुझे बैठक में भी जाना है। और इधर मम्मी के पास वानिका सो गई थी, नहा धो करके बहुत ही आराम से सो जाती है, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए वो। और फिर है ना मैं उसके बाद सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अब तक तो मैं वानिका के साथ में ही लगी रही। और सुबह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 10 बज गए थे यहाँ पे मुझे पोछा लगाते लगाते ही। और इधर मैं चली गई हूँ बैठक में, फिर मुझे बैठक में भी साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि आज यहाँ पे शादी भी होने वाली है और भाई और भाभी भी आने वाली है। तो उनका एक छोटा सा बेबी है, वो भी आएगा, वो भी दिखाएंगे हम। पता नहीं किस टाइम तक आएंगे, अभी है ना टाइम तो बहुत हो गया है, लेकिन रात की शादी है तो शाम के टाइम ही आएंगे शायद। और बस यहाँ पे साफ सफाई तो मैंने कर दी थी, कपड़ा वपड़ा भी लगा दिया था, सजा भी दिया है सारी जगह में। ये जो मेज का कवर है उस पे भी 2 डाल दिए हैं, फ्लोर पॉट रख दिया है। और पिताजी के टीवी पे आज कवर लगा दिया। और हमारे पास में बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आते रहते हैं नीना आचार्य जी के, बहुत ही अच्छा लगता है वे जब हमें कमेंट करती है। और वे बोलती भी है कि हम मुझे अपना एड्रेस दो, मुझे आपसे बात करनी है। तो लेकर के आ गई हूँ मैं, और बेड पे डालनी है ये वाली, क्योंकि ये धुल गई है और धो करके सूख भी गई है। थोड़े से कपड़े रह गए सूखने, बाकी रह गए हैं, तो मैं बाद में उतारूंगी। सबसे पहले चादर डाल देती हूँ बेड पे, क्योंकि वानिका के कपड़े और कन्नू के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं ना। बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि कन्नू की ताई जी पहले कैसे कपड़े धोती होंगी जब अंशी, विभोर, अक्षित छोटे छोटे होंगे। लेकिन ये भी बात है कि उस टाइम पे है ना संजो दीदी, मंजू दीदी, जूली दीदी सब काम करने वाले होते थे, तो ऐसे ही मिलजुल कर काम कर लेते थे। और अब तो बस ये देखिए, मैंने तो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ कपड़े और जल्दी धुल जाते हैं। और नीना आचार्य जी की कमेंट से बहुत ही है मतलब हौसला सा मिलता है। और यहाँ पे है ना बस अभी मम्मी के जो कवर है वो मैंने धो दिया था आज, और इसमें है ना धागे डालने लगी हूँ मैं। और आज ये बिल्कुल साफ हो गया, पूरी सर्दियों में आज मम्मी का कवर धुआ है। मम्मी ने बोला था कि आज जरूर धो देना इसको, और मैंने कहा चलो ठीक है। इसके धागे निकालने पड़ते हैं पहले तो, और फिर इसमें धागे डालने पड़ते हैं रिजाई की तरह, जिस तरह रिजाई को ठीक करना पड़ता है ना, इसी तरीके से। और ये मैंने इसकी अब धागे इसमें अच्छे से डाल दिए हैं, और धो करके अब मम्मी के तय बना करके मम्मी के चारपाई पे रख दूंगा। यहाँ पर कन्नू भी पूरी मस्तियाँ करने लगा है, और आज इसने इसकी बना दी है रेल स्कूटर की। ये कहने लगा है देखो मैं इस तरीके से स्टंट करता हूँ। और जो है बोबली दीदी का भी फ़ोन आता रहता है, बोलती रहती है कि बच्चों का ध्यान रखो, अब जाता हुआ मौसम है। और जीजू भी कह करके गए थे कि हमारे यहाँ पे नन्ही सी परी का गृह प्रवेश तो ज़रूर कराओ, आओ कभी। तो हमने कहा जब भी टाइम मिलेगा जब भी हम ज़रूर आएंगे। ये देखिए कन्नू अभी दुकान लगाने लगा है, और वानिका उससे कुछ खरीद रही है। शैम्पू की दुकान लगाई है, शैम्पू अगर किसी को चाहिए, नहाने के साबुन चाहिए है। खुल रही है, लाओ खुली हुई मुझे दे दो। कितने रुपए देने पड़ेंगे इसके? 4,000 रुपए की एक साबुन। ये तो सबसे महंगी दुकान है भाई, मुझे तो इतनी महंगी दुकान मैंने तो कभी देखी नहीं। और वानिका कन्नू को देखे जा रही है। तो 4,000 काट के 100 लगा दूंगा। 4,000 काट के क्या लगाओगे? 100 रुपए लगा दोगे? चलो 100 रुपए में तो ले लूंगी, पर 4,000 रुपए तो बहुत ही ज्यादा बैठ रहे थे बेटा। कन्नू के लिए सरप्राइज आया था, तो आज है ना ये सरप्राइज उठा करके ले आया है अपना, और सारी पेंसिल लिया है। इसकी बुआ बोल रही थी कि मैं ट्रेन भेजूंगी पटरी वाली। मैंने बोला कोई बात नहीं दीदी, आप है ना इसके लिए कुछ ऐसी चीज भेजना जो इसके काम आ जाए। पटरी वाली ट्रेन से हर टाइम खेलता रहेगा। एक ट्रेन पहले से ही है इसके पास में, जो इसकी जूली बुआ ने भेजी हुई है, तो फिर 2-2 ट्रेन हो जाएगी। उसमें सैल डलने भारी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सबसे बढ़िया आइडिया दिया था उनको कि ऐसी चीज देना जो उसके काम आ जाए। पेंसिल, रबड़, इरेजर उन्होंने दी है इसको, एक बॉक्स पेंसिल का दिया है। और इधर वानिका बोल रही है मुझे भी सरप्राइज में दिया था, वो तो मुझे नहीं पता आपने कहाँ पे डाला है, वो मुझे नहीं मिला है। मुझे जो चीज मिली थी वो मैंने आपकी उठा के रख दी थी। पेंसिल, इरेजर मिली थी मुझे, और मैंने आपकी ये उठा के रख दी थी। और एक पेंसिल इसमें से पहले से निकाल लिया, आपको खेलने के लिए दिया गया है ये बस बॉक्स, खेल लो आप इनसे, ठीक है। और इधर वानिका भी बोल रही है कि मुझे भी सरप्राइज चाहिए, और सरप्राइज आपको जरूर देंगे बेटा जब आप बड़े हो जाओगे, स्कूल जाओगे। और अभी वानिका ने अपनी माँ जी की तरफ को कर लिया है मुंह, और खेल रही है अपनी माँ जी की तरफ को, जीभ निकाल रही है। बेटा शॉर्पनर से शॉप नहीं करते हैं। देखो मैंने एक शॉप करके आपकी इधर रख रखी है, ये आपने शॉप की होगी। और ये रखी है आपकी पेंसिल, ये इसकी बुआ जी ने दी है पेंसिल, उनमें से एक है, और ये मैंने संभाल के रखी है बहुत ही, ठीक है। आपने ये बाहर डाली आई थी ना मुझे गली में से, जब मैं सुबह झाड़ू लगा के आई थी ना, जब मिली मुझे ये, तो ये अभी आया हूँ पिताजी के पास, और आज ड्यूटी से तो खैर आ गया था काफ़ी देर से, खाना पीना खा लिया है। कन्नू को अचानक से जिद लग गई हमारी आइसक्रीम खाने की,
और आइसक्रीम पता नहीं किसने उसे याद दिला दी, किसने नहीं कहाँ से जिक्र कर दिया आइसक्रीम का, जिस कारण वो आइसक्रीम के पीछे पड़ा हुआ है। और उसको बताओ अब गांव में इस टाइम आइसक्रीम नहीं मिल सकती है क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और शॉप तो खुल रही है पर आइसक्रीम वाली शॉप नहीं है। और अगर मुझे फ़ोन कर देते तो मैं ऑफिस से आ रहा था, लेते आता। वैसे तो उसका गला ख़राब रहता है और जुकाम भी हो रहा है, पर बच्चा है, जिस चीज़ की जिद चढ़ जाती है तो चढ़ जाती है। और बहुत रो रहा है, काफ़ी धमका भी दिया, डांट भी दिया, समझा भी लिया, किसी भी चीज़ से वो मान नहीं रहा है, बस आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है कि आइसक्रीम चाहिए। और ये संजू दीदी ने अपने टीवी का कवर भिजवा दिया है मेरे हाथों के, पिताजी के टीवी पे डल जाएगा। और टीवी हो गया ख़राब और कवर डाल दिया है ख़राब टीवी पे। पिताजी मुस्कुरा रही है, ख़राब हो गया और कवर डाल दिया, शटर बंद हो गया। तो पिताजी आजकल उधर टीवी देख रहे हैं अंशी वाला और इधर बैठे हैं, पर वो दिखाती नहीं, वो मना कर देती है, अपने अपने नाटक लगा लेती है। अच्छा, आज पिताजी कह रहे कि जो दूध जिसके यहाँ से आता था उन्होंने अपनी जो भैंस है वो बेच दी है। तो 2 जने थे, खैर 1 जने के यहाँ से आ रहा है, अब दूसरी जगह पिताजी को ट्राई करना पड़ेगा कौन दूध दे रहा है कौन नहीं। तो ऐसी बात नहीं, पिताजी ने दिन में कहीं ना कहीं जरूर बात कर ली होगी। कल को करोगे? तो चलिए जी, खैर। और आज टाइम नहीं रहा था क्योंकि शाम के टाइम में पता लगा कि वो भैंस बिक गई है, कोई और ले गया है। तो तब तक भी दूसरी लेके आएंगे, जब तक दूध नहीं आएगा, जब दूसरी लेके आएंगे तब आना शुरू होगा। तो पिताजी फिलहाल आराम कर रहे हैं अभी बैठे हुए, और मैं देखता हूँ बच्चों क्या कर रहे हैं। बच्चे तो खैर रूम में बंद कर रखा है उसको, तो मम्मी उसके साथ में है और उसको मना रही है, भगा रही है किसी तरह से वो चुप होकर सो जाए। अंशी यहाँ पर बैठी हुई है और फ़ोन चला रही है और कह रही है कि भाई ना सो गया मेरा ज़्यादा जिद करके। आज वो किस चीज़ की जिद लग रही है उसको? आइसक्रीम की जिद लगी हुई है। और आइसक्रीम बनाए देते उसके लिए, जमाए देते फ्रिज में। आज वो वैसे ही डांट खा के सो गया क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बन सकती जितनी जल्दी उसको चाहिए होती है। संजय बुआ का फोटो देख रही है। संजय बुआ से ये बहुत लाड प्यार करते हैं और हमेशा संजय बुआ से बात करते रहते हैं अपनी। और संजय बुआ भी फ़ोन पे लगी रहती है, बातचीत करती रहती है, कुछ ना कुछ अपडेट नई पुरानी सब देती रहती है। और हर्षी का फोटो कैसे लगाया है वो भी देख रही है।